चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला आज क्योंकि हमारा ये पाश्चात्य शुरू हो गया है यहाँ से यूरोपीय कला। पहला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण चित्रकला निम्नांकित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? रेखीय परिप्रेक्ष्य, छाया प्रकाश योजना, त्वरित गति, स्वाभाविक आकार। सही विकल्प का चयन करना है हमें। 1, 2 और 3 सही है, 2, 3 और 4 सही है, 3, 4 और 1 सही है, 1, 4 और 2 सही है। तो देखिए इसमें जो आंसर सही होगा वह डी सही होगा। नेक्स्ट है, पियरो डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द 2 क्रॉस एक है। तैल चित्रकारी, टेम्परा, जलवण या फ्रेस्को से है। तो किससे है? ये आपका फ्रेस्को माध्यम में है। नीचे डिटेल भी दी गई है। देखिए फ्रेस्को पद्धति में चित्र बनाया हुआ है और श्रेष्ठ भित्ति चित्र अरेज्जो के संत फ्रांसिस्को गिरजाघर में है, जिसे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के स्वप्न का दृश्य इसमें चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है, लियोनार्डो दा विंची एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने दुनिया को सम्मानित किया था। 1452 से 1519 तक, 1340 से 1397 तक, 1470 से 1527 तक, 1510 से 1567। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा देखिए ये है कि सच्चे प्रतिभाशाली थे और इन्होंने जो इस दुनिया को सम्मानित किया था वह 1452 से 1519 तक किया था। नेक्स्ट देखिए, विंची दुनिया के सबसे सम्मानित जो आर्टिस्ट थे और इनका जो बना हुआ चित्र है मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट देखेंगे, पियरो डेला फ्रांसिस्का एक इटली का चित्रकार था। गोथिक काल, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल, मध्ययुगीन काल या रोकोको की अवधि का। किसका आर्टिस्ट था ये? देखिए ये था आपका प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का था। इटली में पुनर्जागरण काल हुआ था और इटली का महान चित्रकार था। नेक्स्ट लिखते हैं, सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी हैं मैक्स बैकमैन, ऑटोडिक्स, लियोनोल फिनिंग, जॉर्ज ग्रोस, पिकासो, जॉर्जेस बराक और अल्बर्ट ग्लेजेस, फर्नांड लीजर, रॉबर्ट डेलाउने, हेनरी लॉरेन और कॉन्स्टेंटिन ब्रोकेसी, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? मैक्स बैकमैन, ऑटोडिक्स, लियोनेन फिनिंग एंड जॉर्ज ग्रोस हैं। ठीक है, सबसे जो प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी कलाकार हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, देखिए इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दे जिसने परिप्रेक्ष्य टेक्निक तैयार की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए भी, इसमें पीजीटी में आया लेकिन टीजीटी में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पियरो डी कोसिमो, पाओलो उक्केलो, एंटोनेलो दा मैप्सिना, फिलिपो ब्रूनोलेसी। कौन है? तो ये है आपके पाओलो उक्केलो। पाओलो उच्चेलो इसका सही वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है, उस कलाकार का नाम दे जो अवंत गार्डे फ्रांसीसी चित्रकला मूर्तिकला मिश्रित माध्यम के कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और जिनको वास्तुकला का जनक कहा जाता है। रोजर डी ला फ्रेशने, अल्बर्ट ग्लेजिस, फ्रैंक कुपका, मार्सेल धुंसा। किसको कहा जाता था? देखिए वास्तुकला का जनक तो ये थे मार्शल धुंसा। देखिए इन्होंने एक नई चीज की शुरुआत की थी मार्शल धुंसा ने, और वास्तुकला का जनक इनको माना जाता है। फ्रांसीसी मूर्तिकला मिश्रित माध्यम के कलाकार महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे। इन्होंने क्या किया था, जो प्रदर्शनी में चीज़ों को लगाया, जो वेस्ट मटेरियल वाली चीज़ें होती थी उनको इन्होंने लगाया था प्रदर्शनियों में, उसी से ये वास्तुकला के जनक माने गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्धि पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कनियो कॉन्डेवी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहूंगा। ये है गिएट्टो डी वॉन्डेन, डोनाटिलो, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजिलो। किसने कहा था? तो देखिए माइकल एंजिलो के कथन थे, क्योंकि माइकल एंजिलो को कला से इतना ज़्यादा प्रेम था। ये इन्होंने लाशों पर भी जो है अपना रिसर्च किया था कला के लिए, इसीलिए इन्होंने इतनी गहराइयों से अंकन किया हुआ है। अगर आप देखेंगे सिस्टाइन चैपल की छत को, और इन्होंने कई दिन तक, मैं मानती हूँ कि गरीबी ये तथ्य जो है इनके बारे में इसलिए सत्य है क्योंकि ना तो इन्होंने कलाकारी के दौरान ना तो अच्छा खाया ना ही अच्छे से सोए। ये एक साइड को चित्र बनाते बनाते ही उसी तरह से सो जाते थे, काफ़ी लंबे समय तक ये ऐसे ही रहे हैं। तो कला के लिए इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिस्टाइन चैपल छोटा गिरजाघर, छत में रंगलेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख माध्यम क्या था? तो देखिए तैलवर्ण, जलवर्ण, मोजाइक या फ्रेस्को। क्या था? फ्रेस्को। फ्रेस्को से बने हैं, भित्ति चित्र है ना ये। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है? फ्रेस्को। तैल त्रिफलक, प्लास्टर ऑफ पेरिस या संगमरमर, किस में बना है? ये संगमरमर में बना हुआ है। नेक्स्ट है प्रारंभिक गोथिक मोजाइक कला में टीसेरेइस क्या है?
रंगों की चमक, चित्रों का दीर्घीकरण, रंगों की पारदर्शिता या छोटे रंगीन घन। क्या है? छोटे रंगीन घन है। नेक्स्ट देखेंगे 1879 में स्पेन में किस गुफा की खोज हुई थी? फांतागोम, अल्टामीरा, लामूत या लास्को। किसकी खोज हुई थी? ये हुई थी अल्टामीरा गुफा की खोज। नेक्स्ट है 600 से 350 ईसा पूर्व के बीच निर्मित श्याम और श्वेत चित्रित बर्तन किस कला से संबंधित हैं? रोमन कला, मिसिसिपी कला, ग्रीक कला या मेसोपोटामिया की कला। किससे संबंधित है? ग्रीक कला से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कलाकारों को उनके कालक्रम अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक, देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो इनको हम अवरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे इनकी जन्म और मृत्यु के अनुसार, तो सबसे पहले जो आपका आएगा राफेल, टिंटोरेंटो, रूबेंस और रेम्ब्रा आएगा। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन ये आ गया, सही कालक्रम अनुसार चयन करना है। एब्स्ट्रैक्ट स्पीड द सिटी राइजेस, द प्रोडिगल सन न्यू डिसेंडिंग ए स्टेयरकेस। ये ऑप्शन दिए गए हैं 4, द सिटी राइजेस, न्यू डिसेंडिंग ए स्टेयरकेस, एब्स्ट्रैक्ट स्पीड द प्रोडिगल सन। एंड नीचे दिया गया है द प्रोडिगल सन, द सिटी राइजेस, न्यू डिसेंडिंग ए स्टेयरकेस, एब्स्ट्रैक्ट स्पीड। लास्ट ऑप्शन है, वैसे हमारा जो आंसर है वो इसी में है, द प्रोडिगल सन, द सिटी राइजेस, न्यू डिसेंडिंग ए स्टेयरकेस, एब्स्ट्रैक्ट स्पीड। ठीक है, क्योंकि देखिए कृतियों के नाम भी क्रम दिया गया है। जो द प्रोडिगल है ये सन 1922 में, द सिटी राइजेस है 1910, द डिसेंडिंग ए स्टेयरकेस 1912, एब्स्ट्रैक्ट स्पीड है आपकी 1913 में। नेक्स्ट है अभिकथन। स्टोनहेंज विश्व की सबसे अधिक पहचाने जाने वाले तथा प्रसिद्ध पूर्व ऐतिहासिक स्मारक में से एक है। यह धार्मिक उपासना एवं संस्कार का स्थल था। देखिए प्रागैतिहासिक काल से हमें स्टोनहेंज की जो प्रतिमा मिलती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो कूट और वो तर्क दिए गए हैं इनमें हमें सही आंसर चुनना है। तो ए और आर दोनों ही सही है। सबसे ज़्यादा पहचाने वाली पूर्व ऐतिहासिक स्मारकों में से एक भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को मैच करना है। घिबर्टी और ऑक्सटन रोडिन को, एडवर्ड पाउलजी को, जॉर्ज बेस्टलिट्स को। तो हम करेंगे इसको। घिबर्टी है गेट्स ऑफ पैराडाइज, घिबर्टी ने गेट्स ऑफ पैराडाइज को चित्रित किया हुआ है। और ऑगस्ट रोडिन ने जो चित्रित किया है द गेट्स ऑफ हेल को चित्रित किया है। एडवर्डो पाउलजी ने किसको चित्रित किया है? जापानीज ऑफ बार गॉड को। जॉर्ज बेस्टलिट्स ने किसको चित्रित किया है? फिगर विद रेस्ड आर्म्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्ट्स का लेखक कौन है? विंसेंट वैन गॉग, E.H. गॉम्ब्रिच, जॉर्जियन बसारी, गुस्ताव कुर्बे। कौन है? देखिए ये जो पुस्तक लिखी है तो इसके जो लेखक हैं वो है जॉर्जियो बसारी ने लिखा है। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का सहयोगी, देखिए बसारी एक लेखक थे, तो इन्होंने काफ़ी जीवनियों पर भी काम किया है। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय है लगभग 50,000 वर्ष पूर्व, 40,000 वर्ष पूर्व, 30,000 या 20,000 वर्ष पूर्व। तो ये है आपका 30,000 वर्ष पूर्व। प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र शरीर पर पान की आकृति बनी है, किस गुफा से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है आपके पिंडाल से। नेक्स्ट है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? यूनान, मेसोपोटामिया, उत्तरी फ्रांस और इंग्लैंड, उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस, इटली और फ्रांस। कहाँ से हैं? उत्तरी स्पेन और फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ से प्राप्त होते हैं? अल्टामीरा, बर्लिन, हॉलैंड या रोमीरा। तो कहाँ से प्राप्त होते हैं ये? आप देखेंगे ये होते हैं हमें अल्टामीरा की गुफाओं से। नेक्स्ट है फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, फ्रांस का मिट्टी क्षेत्र, भूमध्य सागरीय कला केंद्र। तो कौन सा होगा ये? ये होगा आपका ए। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र क्या कहलाता है? फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम आ जाते हैं स्पेन की गुफाओं पर। स्पेन की गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं। ये प्रश्न आता है, देखिए लास्को, त्राइफेयर्स, अल्तामीरा या ला कंबारेली। तो ये है अल्तामीरा की गुफाओं पर बनाई गई हैं उंगलियों से।
अल्टामीरा की गुफाएं किस देश में है? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। तो कहाँ पर है? स्पेन में है। अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? बैल, हाथी, भालू, जंगली भैंसा। तो क्या दिखाई देता है? जंगली भैंसा, बाइसन जिसको हम बोलते हैं। तो स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है अल्टामीरा, लास्को, नियाऊ या फांटागोम में। कहाँ पर स्थित है? अल्टामीरा में स्थित है। नेक्स्ट है, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है रेंडियर, मानव, बाइसन या सभी। तो इसमें सभी चित्रित हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है सारगोसा, अल्टामीरा, ओवेडो, सेबास्टियन। ये है आपका अल्टामीरा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की थी? डी पिरानी, मारिया सातोला, ई रेवियर या एच ब्रोइल ने की थी। किसने की थी? मारिया सातोला, एक 8 वर्षीय बच्ची थी, इसने अल्टामीरा की खोज की थी। अल्टामीरा की गुफा चित्र कहाँ स्थित है? स्पेन, फ्रांस, इटली या भारत। कहाँ है? स्पेन में है। अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है? फ्रांस में, स्पेन में, इटली में या रोम में। कहाँ है? स्पेन में है। नेक्स्ट है, स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र हैं? पंचमढ़ी, लखनिया, वेलारी या कालीखो। तो कहाँ की है? पंचमढ़ी के समान। स्पेन की अल्टामीरा गुफा के चित्र किसके समान है? पंचमढ़ी गुफा चित्रों के समान ही प्रश्न आता है। फ्रांस की गुफाएं, लास्कोस की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं, सिंह की, हाथी की, डायनासोर की या बाइसन की। किसकी आकृतियां हैं? तो ये आती है आपकी बाइसन की। यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्कोस क्षेत्र स्थित है पश्चिमोत्तर जर्मनी में, दक्षिण फ्रांस में, उत्तरी इटली में, पूर्व स्पेन में। कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? 1841, 1930 और 1940, 1741। कब हुई थी? 1940 ईस्वी में मार्शल नामक व्यक्ति ने इन गुफाओं की खोज की थी। 37 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रस्पो वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? 3 भाइयों की गुफा, नियो गुफा, लास्को की गुफा, अल्टामीरा की गुफा। कहाँ स्थित है? लास्को की गुफा में स्थित है। देखिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर आपका लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।